हम तो बता दीजिए ना कि भाई हमने कितना समर्थन किया है, और उसके बाद आज बोल रहे हो हम तो कुछ बोलते नहीं है। इसीलिए पगला के गोसाई हुआ, पागल होकर गोसाई। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा में आज वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। सीएम नीतीश कुमार का रौद्र रूप दिखा। संभवतः पहली बार वो ऐसा बोल रहे थे गुस्से में, और तेजस्वी यादव में आज थोड़ी इमेच्योरिटी दिखी। वैसे चुनाव अभियान के दौरान की बात करें तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि 31 साल के तेजस्वी यादव ने मुद्दों की बात की थी और मुद्दों पे चुनाव को लाने की कोशिश वो करते रहे। राजनीति में चुनाव हार जाना और जीत जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज बात कहाँ से बिगड़ी और नीतीश ने क्यों रौद्र रूप धारण किया, फिर राबड़ी देवी ने क्यों नीतीश को कहा कि वो पगला गए हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल हुआ क्या कि पहले एमएलए का शपथ हुआ, उसके बाद स्पीकर का चुनाव हुआ। स्पीकर के चुनाव में जो महागठबंधन था, विपक्ष होने के नाते उसकी पूरी कोशिश थी कि हरा दिया जाए एनडीए और नीतीश सरकार को। लालू यादव का जो कथित रूप से ऑडियो वायरल हुआ कि कैसे वो रिम से प्रयास कर रहे हैं विधायकों से संपर्क करके स्पीकर के चुनाव में हराने के, लेकिन महागठबंधन की वो चाल कामयाब नहीं हो पाई। तो जो गुब्बार था वो चुनाव अभियान के दौरान का था, जो गुब्बार था वो स्पीकर के चुनाव का था, क्योंकि लालू यादव के खिलाफ फिर एफआईआर और पीआईएल वगैरह हो गई। तो राज्यपाल के भाषण पे जब बोलने की बारी आई तो उसमें जो है धन्यवाद प्रस्ताव दिया जाता है, धन्यवाद। तो उसमें क्या है कि तेजस्वी यादव ने और सब मुद्दे तो ठीक उठाए, लेकिन दो ऐसी बातें की जो थोड़ी संदर्भ से हटके थी। एक तो जो नीतीश कुमार ने चुनाव के दौरान बोला था लोग 7-8 बच्चे पैदा करते हैं, उस पर वो पर्सनल हो गए और नीतीश कुमार तक को नहीं छोड़ा कि आपने क्या एक ही बेटा इसलिए पैदा किया क्योंकि दूसरी बेटी होने का डर था। कुछ इस तरीके की बात की, ठीक नहीं लग रहा था ये, क्योंकि आप उम्र में बहुत छोटे हैं। ठीक है, विपक्ष के नेता हैं। दूसरा जो मुद्दा उठाया उन्होंने, वो उठाया जो एक हत्या के आरोप लगते हैं नीतीश कुमार पे। वो अदालत में गया, अदालत में कुछ हुआ नहीं था। और तीसरा जो मामला था वो था उन पे जो 25,000 का प्लेजरिज्म को लेकर के जो जुर्माना हुआ था उसको लेकर के। ये तीनों बातें ऐसी थी जो थोड़ा संदर्भ से कट करके लगी, हट करके लगी, और इसको लेकर के नीतीश कुमार गुस्से में आ गए। और गुस्से में आ गए तो फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गए। जो नीतीश कुमार बोले वो भी ठीक नहीं था। तो आप पहले तेजस्वी को सुनिए, फिर नीतीश कुमार को सुनिए। गंभीर मसला है, मुख्यमंत्री पे हत्या का मुकदमा चला, मुख्यमंत्री को जुर्माना देना पड़ा, क्या हमने गलत बोला है? सुन लिया आपने, फिर नीतीश जी को भी सुन लीजिए। तो आप जांच करवाइए और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये झूठ बोल रहा है, मैंने ठान दिया था, मेरा भाई समान दोस्त का बेटा है, इसलिए हम सुनते रहते हैं, हम नहीं कुछ बोलते हैं। और इसके पिता को किसने बनवाया था? लोकदल में विधायक दल का नेता, ये पता है? ये भी आपने सुन लिया। अब इसके बाद बारी आई कि दोनों तरफ से जब ये सब कुछ हो गया, अब विधानसभा के सत्र से जब ये बाहर निकले तो फिर तेजस्वी बोले कि हमारा क्या कसूर था, हम तो राज्यपाल के भाषण पे बोल रहे थे। फिर तेजस्वी को सुनिए। क्या क्या अमर्यादित बयान नहीं दिया गया है मेरे परिवार के बारे में, मेरा क्या क्या नामकरण नहीं किया, लेकिन फिर भी उन सब को भाव ना देते हुए हम मुद्दों की बात करते रहे और वो लोग मुर्दों की बात करते रहे। हम वर्तमान भविष्य की बात करते रहे, वो लोग इतिहास के बासी पन्ने और भूतकाल की बात करते रहे। हमारा अभी भी मानना है, स्पष्ट मानना है कि जनता का जनादेश जो था वो बदलाव का था, और जनता ने जनादेश महागठबंधन को दिया। और ये सरकार की फितरत है कि चोर दरवाजे से पिछले बार भी है। फिर नीतीश कुमार ने भी सफाई दी कि जो उन्होंने 7-8 बच्चे वाली बात की थी वो प्रजनन दर को लेकर के बात की थी, और फिर वो मजाक में ये बात बोले थे, किसी का नाम नहीं लिया था, इन्होंने अपने ऊपर क्यों ले लिया। मुझे यहाँ लग रहा है कि नीतीश कुमार थोड़ा सा उस बात पे लिपापोती कर रहे हैं। अदरवाइज मुझे वो चुनाव अभियान की वो सभा याद है, जब वो बोल रहे थे तो कटाक्ष ही था। लेकिन होता क्या है कि जब आपसे गलती हो जाती है तो आप लिपापोती करते हैं।
अब ये नीतीश कुमार की सफाई सुनिए। तो हम मजाक की बात कर रहे हैं, हम प्रजनन दर की बात करते रहे, अब उसी में मजाक में हमने कोई बात कर दी। हम किसी के बारे में कुछ कहने गए तो लोग तो खुद ही अपने बारे में सोचते हैं। मतलब एक बात तो समझ लिए ना कि लोगों को ये फीलिंग होती है। हम तो ऐसे ही एक मजाक में इस बात की चर्चा की। नीतीश कुमार की भी सफाई आपने सुन लिया। फिर जो है आरजेडी के प्रवक्ता है मनोज झा, वो सामने आए और उन्होंने कहा कि देखिए जनता और विधानसभा कभी नीतीश कुमार को जो आज उन्होंने किया है विधानसभा में, जिस तरीके से विपक्ष के नेता को सिंगुलर में बोला है, उसका, इसको, तुमको किसने बनाया वगैरह बातें, लालू प्रसाद को सीएम बनाने से लेकर के और इनको तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बनाने तक की बात, इस पे सुनिए मनोज झा को। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने संयम को परित्याग कर जिस जुबान का इस्तेमाल किया, अब सब ने देखा। ये संसदीय लोकतंत्र में इस तरह की जुबान इस्तेमाल नहीं होती है। तू तड़ाक, तुमको क्या दिया, क्या बनाया, ये जुबान अब किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? नेता विरोधी दल के लिए। आधा आधा बटा हुआ है विधानसभा। आपको जनादेश को का सम्मान करना चाहिए था। और फिर जो है राबड़ी देवी से पत्रकारों ने सवाल पूछा कि नीतीश कुमार ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, तो वो इसका जवाब दे रही हैं। सुनिए इनको। 24 घंटा काम करता है नीतीश कुमार का दौन, भाषण करता है लोग, इसीलिए पगला के गोसाए हुए पागल लोग के गोसाए। तो राबड़ी देवी ने कहा कि वो बहुत काम करते हैं, 24 घंटा काम करते हैं, काम करने में वो पगला गए हैं। फिर ये बात आई कि वो कह रहे हैं कि मैंने लालू प्रसाद यादव को विधायक दल का नेता बनवाया, मुख्यमंत्री बनाया, तो उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया। तो फिर वो इसका जवाब दे रही हैं कि उनको किसने बनाया, उनको कौन जानता था देश में, आप कैसे जाने लगे वगैरह वगैरह। देखिए राबड़ी देवी बराबर की हैं, बड़ी होंगी, वो बोल रही हैं। मनोज झा ने बोला, सलीके से बोला, बाहर निकल करके तेजस्वी यादव ने भी बहुत सलीके से बोला। लेकिन जो सदन में हुआ, न तेजस्वी यादव की तरफ से ठीक हुआ और न नीतीश कुमार की तरफ से ठीक हुआ। नीतीश कुमार को भी इतने गुस्से में नहीं आना चाहिए था और तेजस्वी यादव को वो जो पर्सनल बातें उठा रहे थे वो पर्सनल बातें नहीं उठानी चाहिए थी, क्योंकि राज्यपाल के भाषण पर चर्चा हो रही थी। अब किसी को बात मेरी अच्छी लगे खराब लगे, गलती दोनों तरफ से हुई है। तो आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।